Dear students, today we are going to explain the empty set. Empty set, empty meaning होता है खाली. Consider that the set, यहाँ पे एक सेट है. X is such that X is a student of class 11th है, presently studying in a school. X एक स्टूडेंट है जो 11th क्लास में प्रेजेंटली इस वक्त पढ़ रहा है. ठीक है. तो अगर X से एक ऐसा स्टूडेंट है जो 11th क्लास में पढ़ रहा है तो आप स्कूल के अंदर जा सकते हैं और जाके पता लगा सकते हैं कि वो जो स्टूडेंट क्लास 11th में है कि नहीं है. अगर है तो एम्प्टी नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो एम्प्टी सेट है. अब यहाँ पे इसकी डिफिनीशन है अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट. ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना पाया जाए. ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं. एम्प्टी सेट का दूसरा नाम बच्चों नल सेट है और एक और है वॉइड सेट है. एम्प्टी सेट का कुल 3 नाम है, 2 नाम और है, एक नल सेट और एक वॉइड सेट. एम्प्टी सेट किसको कहते हैं? ऐसा सेट जिसका कोई अस्तित्व ना हो, ऐसा सेट जिसका कोई वजूद न हो, जो इस दुनिया में पाया न जाए. तो अगर जैसे कोई कहे कि भाई 2 और 3 के बीच में एक नेचुरल नंबर बताओ. सपोज दैट यू आर गिवन 2 और 3 के बीच में आप एक नेचुरल नंबर दे सकते हैं? नहीं दे सकते. तो क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा. ठीक है, क्योंकि 2 के जस्ट बाद क्या आता है? 3 आता है. तो अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट न पाया जाए उसे एम्प्टी सेट कहते हैं. एम्प्टी सेट का दूसरा नाम नल है और वॉइड सेट है. अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन B इज एन एम्प्टी सेट वाइल A इज नॉट एम्प्टी सेट. द एम्प्टी सेट का सिंबल देखो फाई है या इस तरीके से ब्रैकेट. कंफर्म? एम्प्टी सेट का सिंबल क्या है? फाई है. कुछ एग्जाम्पल और ले लीजिए. जैसे लेट A इज इक्वल टू X इज सच दैट 1 इज लेस दैन X इज लेस दैन 2. 1 जो है छोटा है किससे? X से. X छोटा है किससे? 2 से. और यहाँ पे कह दिया कि X इज अ नेचुरल नंबर. X जो है नेचुरल नंबर है. तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. कंफर्म? तो ये आपका क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट है. बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2. 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं पाया जाता. फिर इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है x इज सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज रेशनल नंबर. अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बोल रहा है. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 हो जाएगा. ये बोल रहा है रेशनल नंबर, लेकिन रूट 2 रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए सेकंड जो है क्या है? एम्प्टी सेट है. मतलब दिस एग्जाम्पल बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट बिकॉज रूट 2 डज नॉट बिलोंग टू रेशनल नंबर. कन्फर्म? रूट 2 बिलोंग्स टू irrational number. Confirm? Rational number is that number which can be written in the form of P upon Q, where P and Q both are integers and Q does not equal to 0. The second definition of rational number, terminating and repeating terms are called rational number. Confirm? Or irrational number, the number which can't be written in the form of P upon Q, or non-terminating, non-repeating terms are called irrational number. Clear है? अब इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए. x इज सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर. x एक ऐसा x है जो इवन प्राइम नंबर. प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर इज दैट नंबर, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इट सेल्फ, जो खुद से कटे और 1 से कटे, उसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं. द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2. पहला जो प्राइम नंबर आपका क्या है? 2 है. यही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन माना जाता है. बाकी जितने प्राइम नंबर हैं सब क्या माने जाते हैं? ऑड माने जाते हैं, क्योंकि 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 डॉट डॉट डॉट. आप पूरे प्राइम नंबर में, ठीक है, ओनली 2 इज सच अ प्राइम नंबर विच इज इवन प्राइम. कन्फर्म?
तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स नहीं, ये एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा। बताइए 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर मिलेगा? तो जब नहीं मिलेगा तो दिस एग्जाम्पल बिलोंग्स टू एम्प्टी, नहीं एम्प्टी, पी नहीं पढ़ेंगे, एम्प्टी। क्या पढ़ेंगे? एम्प्टी सेट। लास्ट है डी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड। अब चेक करिए इसको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आप बोल रहे हैं, तो x को जब डिफाइन करेंगे तो प्लस माइनस रूट 4, इट्स आंसर विल बी व्हाट? प्लस माइनस 2। और यहाँ पे कह रहा है कि x इज ऑड, आपका आंसर क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। तो देन d इज द एम्प्टी सेट। तो ये d क्या है? एम्प्टी सेट है। ऑड किस नंबर किसको कहते हैं? ऑड नंबर इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाई, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ऑड नंबर उसको कहते हैं जो 2 से न कटे, और इवन नंबर उसको कहते हैं जो 2 से कट जाए। क्लियर हो गया? अब आ जाइए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे एक एग्जांपल है 1 2 3 4 5, b इज इक्वल टू ए बी सी डी दिस, c इज इक्वल टू मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 के बाद रुका हुआ है ना, आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब इसके जितने भी मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो डेफिनिट है, एकदम मुतय्यन है, निश्चित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनाइट। तो जिसको काउंट आप कर सके आसानी से, जो आगे चल के एंड हो जाए, दैट विल बी फाइनाइट। और जिसे काउंट न कर सके, ठीक है, विच कांट बी काउंटेड, जिसे काउंट न किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे अ सेट विच इज़ एम्प्टी, एक सेट है जो एम्प्टी है या कंसिस्ट ऑफ ए डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट, या कुछ एलिमेंट्स पे वो, ठीक है, कंसिस्ट कर रहा है, मुश्तमिल है, आधारित है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? फाइनाइट। अदरवाइज क्या कहेंगे? इनफाइनाइट। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ये बात समझ आई? अ सेट विच इज़ एम्प्टी, मतलब एम्प्टी सेट भी क्या होता है? फाइनाइट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। कभी कभी पूछ सकता है कि क्या एम्प्टी सेट फाइनाइट है, तो आप बोलेंगे यस श्योरली एम्प्टी सेट इज़ फाइनाइट। तो ऐसा सेट जो एम्प्टी हो या डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर पाए जाते हों, मुतय्यन हो, डिफिनिट का मतलब निश्चित, तो उसे फाइनाइट कहेंगे। और जो एम्प्टी ना हो और क्या नाम है? डिफिनिट ना हो, डिफिनिट की जगह पे क्या बोलेंगे? इनडिफिनिट। डिफिनिट की जगह क्या बोलेंगे? इनडिफिनिट। जो गैर मुतय्यन हो, अनिश्चित हो, ठीक है, तो उसे क्या नाम है? इनफाइनाइट करते हैं। जैसे W बी द सेट ऑफ, मना किया था कि ना बोलना, W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, हफ्ते के जो दिन होते हैं, ठीक है, सैटरडे मंडे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड, ठीक है, वीक। इसको क्या बोलते हैं? वीक बोलते हैं। तो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? फाइनाइट है। एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। व्हेन यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स विल बी प्लस माइनस 4, मतलब यू विल गेट 2 रिजल्ट्स, ठीक है, पॉजिटिव 4 एंड निगेटिव 4। तो दिस एग्जाम्पल बिलोंग्स टू फाइनाइट, दिस एग्जाम्पल इज फाइनाइट। उसके बाद है जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। एक लाइन है, इस पे क्या नाम है? जी जो है सेट है किसका? पॉइंट्स का। पॉइंट, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, इसका सेट है, ठीक है। बोले ये क्या एग्जाम्पल क्या नाम है? फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट, क्योंकि कोई यहाँ भी रखेगा, यहाँ भी रखेगा, मतलब देयर विल बी अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, देयर विल बी अ लॉट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन एंड दीज पॉइंट्स कांट बी काउंटेड ईजिली। इसको हम आसानी से काउंट नहीं कर सकते। तो सो द थर्ड एक्सप्रेशन बिलोंग्स टू व्हाट? इनफाइनाइट। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद है यहाँ पे एक नोट है, ऑल इनफाइनाइट सेट्स कांट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। सभी इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब
नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ रियल नंबर्स कांट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डोंट फॉलो एनी पार्टिकुलर पैटर्न। मतलब हम इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म तो पीछे पड़े हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो हम इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब आ जाइए इक्वल सेट किसको कहते हैं। इक्वल सेट बहुत आसान है, टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट ले लीजिए ए और बी, अगर क्या नाम है वो दोनों आपस में इक्वल हैं, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, मतलब हू बहू, ठीक है, जो पहले सेट में एलिमेंट जितने आए वही सेम एलिमेंट दूसरे सेट में भी पाए जाएं, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, बी इज इक्वल टू में भी देख रहे हैं 1 2 3 4, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज है, तो ए और बी दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल सेट हैं। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। एक्सरसाइज 1.2 में पहला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट, एम्प्टी सेट, वायर्ड सेट, ठीक है। नल सेट, एम्प्टी सेट और वायर्ड सेट, ठीक है। इसका सिंबल फाई है या इस टाइप से लिखेंगे। और अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, ठीक है, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना पाया जाए। तो चलिए पहला सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर इज दैट नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। तो ऑड लेना है, ऑड नंबर इज दैट नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। दीज एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू ऑड। तो यहाँ पे पूछा ऑड नेचुरल नंबर का सेट लीजिए, लेकिन शर्त यह है कि वो 2 से विभाजित हो, 2 से डिविजिबल हो। तो क्या ये पॉसिबल है भाई, ऑड बोल रहे हो और 2 से डिविजिबल भी बोल रहे हो, तो ये नॉट पॉसिबल। अगर ऑड बोल रहे हो तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, और यहाँ पे बोल रहे हो डिविजिबल हो, ठीक है। तो ये आपका पहला क्या है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट या नल सेट या वायर्ड सेट, कन्फर्म हो गया। दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर का सेट। तो भाई इवन प्राइम नंबर में आपको पहला नंबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है, क्योंकि इसका वजूद है। और जब किसी भी एग्जाम्पल में या किसी भी डिफिनेशन में किसी का वजूद न हो, अस्तित्व न हो, तो दैट विल बी एम्प्टी सेट या दैट विल बी नल सेट और वायर्ड सेट। उसके बाद ये है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है, नॉट एम्प्टी, नॉट नल, ये नल नहीं है, कंफर्म। एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स एक ऐसा एक्स है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एक्स छोटा है किससे, 5 से, और एक्स बड़ा है 7 से। क्या ये पॉसिबल है कोई एक नंबर बैक वक्त किसी से छोटा हो जाए और किसी से बड़ा हो जाए, तो ये नॉट पॉसिबल। ये आपका ये क्या है, नल सेट है। ये तीसरा क्या है, नल सेट है, नल। क्लियर है, मतलब इज इट नॉट पॉसिबल टू, ठीक है, एक्स जो है छोटा हो 5 से और एक्स जो है 7 से बड़ा हो, ये एम्प्टी सेट है, यानी ये पाया नहीं जाएगा। फिर उसके बाद है वाई इज सच दैट इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। बच्चों देखो ये पैरेलल लाइंस है, आप बता सकते हैं पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर मीट एट एनी पॉइंट, जो किसी बिंदु पे मिलती न हो, या जिनके बीच की जो विड्थ है, जिनके बीच की जो हाइट है, विल रिमेन कांस्टेंट एट एवरी प्लेस, हर जगह बराबर हो, उसे पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे रेलवे लाइंस, रेल की जो पटरी है वो क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस जब भी बोला जाएगा तो कहीं पे
इंटरसेक्ट नहीं होगा, कहीं पे वो दोनों लाइन आपस में मिलेंगी नहीं। लेकिन ये बोल रहा है कि y इज़ ए पॉइंट कॉमन है टू एनी टू पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन में कोई पॉइंट कॉमन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये आपका क्या है, एम्प्टी सेट है या नल सेट है, एम्प्टी या नल या वाइड जो भी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, इसमें कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट। अभी डिफिनीशन पढ़े थे, अ सेट विच इज़ एम्प्टी, ऐसा सेट जो एम्प्टी हो, ठीक है, या जिसको आप आसानी से काउंट कर सकें, गिन सकें, ठीक है, उसे एम्प्टी फाइनाइट कहते हैं। तो पहला द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, साल के महीनों का सेट, आप जनवरी से लेकर के दिसंबर तक चले जाएंगे तो इसको क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। दूसरा है 1 2 3, देखिए डॉट डॉट डॉट, रुका नहीं है, चला जा रहा है, कहाँ तक जाएगा ये पता ही नहीं है, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट है। इसी तरीके से थर्ड है 1 2, देखिए यहाँ रुक गया है, 1 2 3 से लेके 100 तक, ये आपका फाइनाइट है, ठीक है। चौथा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर का सेट। भाई 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर 101 आएगा, 102 आएगा, ये पता नहीं कहाँ तक चला जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। कंफर्म हो गया। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से कम प्राइम नंबर का सेट, तो ये तो डेफिनिट है। दीज एलिमेंट से कैन बी काउंटेड, मतलब ऑल द मेंबर्स लेस देन 99 आर डेफिनिट, क्या बोलेंगे, डेफिनिट है, तो ये आपका फाइनाइट है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इधर देखते रहना, ऐसा ना कि लाइट ही कट जाए। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है, सही है ना। चलिए पहला है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आपको मालूम है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, तो मालूम है। और ये जहाँ पे द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ मीट, जहाँ पे दोनों पॉइंट आपस में मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भूल गए ना, ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ओरिजिन इज द पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ मीट, दोनों एक जगह मिलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कह रहा है कि द सेट ऑफ लाइन से, सभी लाइनों का सेट विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ऐसे ड्रा करेंगे, ऐसे ड्रा करेंगे, तो बहुत सारे लाइंस खींचे जा सकते हैं। तो इसलिए ये जो है आपका क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट कहलाएगा, इनफाइनाइट कहलाएगा। उसके बाद है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जितने लेटर्स हैं, कुल कितने लेटर्स हैं, हाँ, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम A to Z, तो ये आपका क्या कहलाएगा, फाइनाइट कहलाएगा। उसके बाद द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, हमको वो नंबर्स लेना है जो 5 का गुणज हो, 5 का मल्टीपल हो। 5 का मल्टीपल का मतलब होता है 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 4 द 20, 5 25, 5 6 30, 5 7, देखो इंग्लिश वाला भी पढ़ा पढ़ दिया, हिंदी वाला भी पढ़ दिया, ठीक है। तो ये जो है बहुत दूर तक जाएगा, इसलिए ये एग्जाम्पल आपका इनफाइनाइट हो गया। कंफर्म। चलिए अब इसके बाद है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये वाला।
इसलिए कि इसमें कन्फ्यूज़न है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दी अर्थ, इस धरती पे रहने वाले सभी जानवरों का सेट, ठीक है, सभी जानवरों का सेट। तो देखो चूँकि साइंटिस्ट लोग सारे जानवरों की डिस्कवरी कर लिए हैं, ठीक है, अगर साइंटिस्ट सारे जानवरों की डिस्कवरी कर ली है तो ये फाइनाइट बन जाएगा, और अगर नहीं हुआ है तो ये इनफाइनाइट होगा। क्लियर है? अब आ जाइए द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ओरिजिन अभी दिखाया था ना आपको, ये आपका ओरिजिन है। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहा है कि द सेट ऑफ सर्कल का सेट जो ओरिजिन से पास कर, जैसे छोटा सा कोई ऐसे बनाएगा, फिर कोई ऐसे बनाएगा, इस तरीके से ये, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर ए और बी, मतलब इक्वल सेट, टू सेट्स विल बी कॉल्ड इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट इन बोथ सेट्स। अगर दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट पाए जाएं तो दो सेट्स विल बी कॉल्ड इक्वल, दोनों को इक्वल कहा जाएगा। जैसे पहला है ए बी सी डी, देख रहे हैं, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें डी। तो ए एंड बी ऑल द एलिमेंट्स हैव एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। तो ये आपका पहला जो है इक्वल सेट है। क्या पूछा था? ए इक्वल टू बी, तो आप बोल दीजिए ए इक्वल टू बी, ए इक्वल बी है। सेकंड है 4 8 12 16, यहाँ पे देख रहे 4 8 16 18 है, तो ये इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, इसमें नहीं 16 तो है, इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है। तो आप इसको लिखेंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी। ये देखिए डज नॉट इक्वल टू का सिंबल है, ठीक। कोई पूछे कि वाई इज द सेट, वाई आर सेट्स एंड बी, ठीक है, नॉट इक्वल, तो कह देना कि बिकॉज, ठीक है, बिकॉज 12 इज फाउंड इन सेट ए बट 12 इज नॉट फाउंड इन सेट बी, 18 is found in set B but 18 is not found in set A। क्लियर हो गया? A is equal to 2 4 6 8 10 है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि x is such that x is a positive even integer और x लेस देन और इक्वल टू 10। तो अब x को डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो x में बी व्हाट, इवन लेना है, इवन, तो 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले और 10 भी लेंगे, बिकॉज x की डिफिनीशन है कि वो 10 के इक्वल भी है। तो अब मिला लीजिए 2 4 8, तो ये थर्ड वाला जो पार्ट है आपका बच्चों a इक्वल b है, ठीक। अब आ जाइए a इक्वल टू एक्स इज सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। ये 10 का टेबल पढ़ लीजिए और यहाँ पे 10 15 20 25 30 दिया है। तो जब 10 का टेबल पढ़ेंगे तो इसमें आएगा 10 20 30 40 एंड 50 लाइक दिस है। लेकिन यहाँ पे देखिए 15 भी है, ठीक है, और 25 भी है। तो ये आपका ये फोर्थ वाला जो पार्ट है ए डज नॉट इक्वल टू बी। हो गया क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 है आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल। ये गिव रीजन्स, उसका रीज़न भी देना है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 2 3 है, x इज सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आल्सो फॉर द टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। अब इस एक्सरसाइज में से अगर क्वेश्चन बनेगा भी तो याद रखेगा 5 और 6, दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सो प्लीज बी अटेंशन, ठीक है, टू लर्न दीज 2 क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 3 दिया है और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका पहले हम फैक्टर करेंगे। चलिए
फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो फैक्टर करने का तरीका ये है कि बच्चों 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर के पास कोफिशिएंट है तो करिए, अगर कोफिशिएंट नहीं है तो 1 माना जाता है। क्लियर? तो 6 वन ज़ा 6 हुआ, और 6 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2, ताकि 3 प्लस 2 विल बी वॉट 5। एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंदर जाएगा तो 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा? x, द रिमाइंडर विल बी x प्लस 3 प्लस 2, इस केस में आल्सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में बच्चों मिला x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो यू विल गेट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका नेगेटिव दे रहा है। तो अब बताइए कि क्या ये इक्वल है कि नहीं है? नॉट इक्वल। कन्फर्म है? चलिए, ये आपका यही था ना, a डज नॉट इक्वल टू b। अब इसके बाद सेकंड पार्ट है a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में एक लेटर है, फिर y इज सच दैट इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्व। आपको सेट के अंदर रिपीटेशन ऑफ एनी नंबर या रिपीटेशन ऑफ एनी लेटर इज मीनिंगलेस। अगर किसी लेटर को रिपीट किया गया है तो वो बेमाना माना जाता है, अर्थहीन। मतलब यू मे राइट इट व्हाट एफ ओ ओनली 1 L विल बी रिटेन एंड W। तो देखिए FOLW भी हुआ, यहाँ पे सेम है, तो ये आपका A इक्वल क्या हो गया? B हो गया। इसके बाद फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट को ढूंढना है। यहाँ पे देखिए 2 4 8 12 है, कहीं पे है? नहीं है, तो इसका कोई साथ नहीं दे रहा है। 1 2 3 4 है कहीं? है। B को D के साथ जोड़ दीजिए, यानी A और D एक सेट, एक पेयर मिला A और D। फिर उसके बाद BD ने, ओ सॉरी, ये लड़का डिस्टर्ब करता है यार। हाँ, B और D, B है और D है, ये आपका क्या नाम है? इक्वल सेट्स हैं। मतलब यू में राइट B इज इक्वल टू D हो गया। अब इसके बाद देखिए, और E में आपका -1 1 है और G में आपका 1 -1 है, तो E इक्वल G। कन्फर्म हो गया? तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। इसके बाद कल हम क्लास लेंगे सबसेट की, ठीक है? डिफिनीशन की सुन लीजिए। कंसीडर द सेट, मान लीजिए एक सेट है ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, आपके स्कूल में सभी स्टूडेंट का सेट, और Y जो है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। और Y एक ऐसा सेट है जो सभी स्टूडेंट का तो सेट है, लेकिन वो आपकी क्लास का है। ये आपके स्कूल का है और ये आपकी क्लास का है। कल यहाँ से हम क्लास में आगे बढ़ें।